नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज हमारे साथ बेहद खास शख्सियत मौजूद हैं। हमारे साथ पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के पुत्र और पूर्व विधायक जगत सिंह जी हमारे साथ हैं। जगत सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद छोटा जी। सबसे अहम सवाल ये जो आज हर कोई जानना चाहता है, आखिर आपने भाजपा पहले छोड़ी क्यों थी और वापस भाजपा में शामिल क्यों हुए? देखिए, पिछले चुनाव में मैं बड़े निराश होकर मैंने पार्टी छोड़ी। मेरा कोई ऐसा मानस नहीं था कि मैं पार्टी छोड़ूं। एक शख्सियत है पार्टी में जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया, जिन्होंने जो अपनी बात पे वापस चले गए, और एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, और निराशा में मैंने पार्टी छोड़ी। और मुझे बड़ा गम हुआ घर छोड़ते हुए। मेरे कोई इरादे नहीं थे, पर मेरी ऐसी मजबूरी बन गई उस समय, इसलिए हम स्वाभिमानी लोग हैं और हमारी भी जनता है, तो उन कारणों के वजह से हमने पार्टी छोड़ी। अब नरेंद्र मोदी जी हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे दिल में बसे हुए हैं हमेशा, चाहे हम पार्टी में अब हम आ गए हैं, जब हम पार्टी में नहीं भी थे, और हम पूरी तरह से बीजेपी के विचारधारा के हम व्यक्ति हैं, हमारा पूरा परिवार है। और मेरे क्यास हमेशा यही थे कि पार्टी मुझे याद करे और उनके नज़रों में मैंने जो भी भूल चूक की वो मुझे क्षमा करें। पार्टी का बहुत बड़ा दिल है और आला कमान ने ऐसे समय पे हमें याद किया, हमें क्षमा किया, स्वागत किया, अभिनंदन किया, प्यार दिया और सम्मान दिया। और अंत में जाके राजनीति में व्यक्ति को चाहिए क्या? सम्मान चाहिए, और वो सम्मान जो मुझे मिला और जो मुझे प्यार मिला वो बेहद मिला, और उन्हीं कारणों के वजह से मैं वापस पार्टी में आया। वापसी की किसका श्रेय है, यानी सबसे अहम रोल आप किसका मानते हैं आपको भाजपा में लाने को लेकर, या आपकी घर वापसी पे अरुण चतुर्वेदी जी को, चंद्रशेखर जी को, सतीश पूनिया जी को, या फिर कोई और है जिसने आपसे बातचीत की और इसके बाद आपका मन भी बना और घर वापसी हुई? चंद्रशेखर भाई साहब, सतीश पूनिया भाई साहब, राजेंद्र जी, गुलाब जी और अरुण चतुर्वेदी जी और अन्य और हमारे आला कमान के जो नेता हैं, उनके आशीर्वाद से मैं वापस आया पार्टी में। आपने कहा कि एक शख्सियत कोई थी जिसकी वजह से ही, और सम्मान की बात थी, आपने उस वक्त भाजपा छोड़ी। इससे पहले बहुत कोशिश की गई, क्या आप उनका नाम लेना चाहेंगे या आप पुरानी बातों को भूलना चाहते हैं? मैं पुरानी बातों को भूलना चाहता हूँ, इसलिए आप उनका नाम लेना नहीं चाहते, लेकिन वजह रही है ये। बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद आप बसपा में शामिल हुए जब 2018 में रामगढ़ से आपने चुनाव लड़ा, हालांकि नहीं जीत सके, वो अलग बात थी। उस वक्त बसपा में जाना क्या मजबूरी थी कि अब भाजपा छोड़ी है, चुनाव लड़ना है, इसलिए क्यों छोड़ा आप? और अब जब भाजपा में वापसी हुई है तो बसपा छोड़ने की वजह भी क्या रही? बसपा के छोड़ने की वजह ये थी साहब कि उस समय बसपा से हम चुनाव लड़े, वहाँ हुआ एक चुनाव स्थगित हुआ था। हमारा मन हमेशा था रामगढ़ से लड़ने का जी। टिकट भी हमने वहीं से मांगी और बार बार हमें यही वादा किया गया कि रामगढ़ से आपको हम लड़ाएंगे। ज्ञानदेव जी उस समय विधायक थे वहाँ से, और उन्होंने मेरे से यही कहा था कि मान लीजिए मुझे टिकट नहीं मिलती तो मैं आपका नाम प्रस्तावित करूँगा। उन्होंने मेरा नाम प्रस्तावित किया, उसके बावजूद टिकट मुझे मिली नहीं। दुख की बात है कि जो बसपा के जो उम्मीदवार थे चौधरी साहब, उनका हो गया अकस्मात निधन। उन कारणवश चुनाव जो थे रामगढ़ के वो हो गए स्थगित, और जब वो स्थगित हो गए बीएसपी की जो टिकट वो होगी खाली सिंबल, तो इसलिए हमने बीएसपी का दामन पकड़ा और हम बीएसपी से हम मैदान में उतरे चुनाव लड़ने के लिए। और चुनाव के बाद क्या बसपा में आपकी सक्रियता रही है या फिर सिर्फ चुनाव के लिए आप उसमें शामिल हुए? दिल से तो भाजपा में ही थे। बिल्कुल भाजपा। अगर हम नटवर सिंह जी की बात करें, आपके पिताजी है कांग्रेस के दिग्गज नेता और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उनका नाम है, आप भी तीनों पार्टियों में रहे हैं। सबसे अहम सवाल ये उठता है कि गांधी परिवार के करीबी आपके पिता रहे हैं, जब वापसी हुई तो आपको कांग्रेस में जाने का मन में नहीं आया क्या कि कांग्रेस में जा सकते हैं, या वहाँ से किसी का प्रस्ताव आया हो? नहीं, देखो कांग्रेस में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता जी, इसलिए मेरे पिताजी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। हमारी अनबन
गांधी परिवार से कांग्रेस के साथ हो गई थी 2005-6 में, और मेरे पिताजी ने भी पार्टी छोड़ी, मैंने भी पार्टी छोड़ी, इसलिए कि मेरे पिताजी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। वो षड्यंत्र रचाया गया उनके खिलाफ, वो पूरा वॉलकर प्रकरण के बारे में आपको तो जानकारी है ही, और वो पाक साफ निकले उसमें से, इसलिए कि सरकार ने जस्टिस पाठक इंक्वायरी कमेटी बिठाई जिसमें उनको पूरी तरह से निर्दोष पाया गया। उसके बावजूद कांग्रेस ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। अंत में जाके फिर पार्टी हमने छोड़ी, मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ और सक्रिय राजनीति से मेरे पिताजी ने त्याग दे दिया। तो आज के तारीख में हमारे कोई संबंध नहीं है कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी में ना मैं आज जाऊं ना मैं कल जाऊं, मैं कभी ना जाऊं। मैंने वो विचार ही नहीं आया कि कांग्रेस में जाना, वो तो कभी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। एक अहम सवाल ज़रूर उठता है, जैसे आज की राजनीति के दौर देखा जाए, पार्टियां बदल देते हैं लोग, बहुत सारे दिग्गज हैं, इधर से उधर होना चुनाव के वक्त में होता है। आप कांग्रेस में रहे, आपने कांग्रेस को देखा है, क्योंकि पार्टी में रह के ही ज़्यादा समझा जा सकता है। आप भाजपा में आए, फिर आप बसपा में गए, वापस आप भाजपा में शामिल। आपको नहीं लगता कि किसी बड़े राजनेता को या किसी भी राजनेता के बार बार पार्टी बदलने से उसके राजनीतिक करियर के लिहाज से कुछ नुकसान हो सकता है, या फिर उनकी एक अलग जनधारा होती है, जनता से लगाव होता है और इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है? दोनों चीज़ें आप मानते क्या है? नहीं, फर्क तो पड़ता है, फर्क तो बिल्कुल पड़ता है, इसलिए कि आप बार बार दल बदलेंगे तो फर्क तो पड़ता ही है। पर कभी कभी ऐसी मजबूरियां पैदा हो जाती हैं और मिसकम्युनिकेशन ऐसा पैदा हो जाता है कभी कभी, चाहे आप कांग्रेस में हो, चाहे आप बीजेपी में हो, और दूसरों को भी सोचने का मौका मिल जाता है। जो व्यक्ति पार्टी छोड़ के जा रहा है उसको भी मौका मिल जाता है सोचने का। और आज जो मैं वापस आया हूँ तो पार्टी ने कुछ सोच समझ के मुझे वापस लिया है, किसी कारणवश होगा, और मैं भी राजी खुशी होकर वापस आया हूँ। तो जो गिला शिकवाएं थी दोनों तरफ से वो खत्म होगी, मिट गई है, और हम आ गए अपने घर वापस। अंत में जाके जनता जनार्दन है। बिल्कुल, पार्टी अपनी जगह है, जनता अपनी जगह है। आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसका इम्पैक्ट जनता पे ज्यादा पड़ता है या पर्टिकुलर उस व्यक्तित्व का असर ज्यादा होता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन? दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी आप उसमें शामिल है, जो भारतीय जनता पार्टी का रंग है, जो झंडा है, जो उसकी जो सिंबल है, उसमें बेहद ऊर्जा और शक्ति है, तो वो तो है ही अपनी जगह। पर जो व्यक्तित्व है व्यक्ति का, वो भी बहुत मायने रखता है, और जब आप दोनों को जोड़ोगे तो तब जाके आपको एक सशक्त उम्मीदवार या सशक्त आपको नेता मिलता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आपके मामा जी हैं, ठीक है, वो कांग्रेस से हैं। आपने कहा कि कांग्रेस में जाने का सवाल नहीं उठता क्योंकि इतना कुछ हुआ है 2005 के दौरान कि मुंह मोड़ लिया कांग्रेस से, लेकिन कभी क्या बातचीत हुई आपकी उनसे पारिवारिक तौर पर ही, या कभी कांग्रेस में शामिल होने को लेकर, या आप जब आगे बढ़ना चाह रहे हैं, भले भाजपा में हो या बसपा में रहे हों, टिकट मिलना ना मिलना, क्या इन सब चीज़ों को लेकर भी डिस्कशन होता है? क्योंकि राजनीतिक विचारधारा भी हो जाती है और एक ही प्लेटफॉर्म है। नहीं, ये ऐसी हमारी कभी कोई चर्चा नहीं हुई। और जब मैं देखता हूँ कि मेरे मामा जी के साथ क्या दुर्गति हो रही है पंजाब में, जो उनके साथ भी जो कांग्रेस पार्टी नुकसान कर रही है, तो ये तो शुक्र है कि मैंने अपना मन कभी बनाया नहीं कांग्रेस में जाने का, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी हमेशा धोखा देती है। और कैप्टन साहब है कांग्रेस पार्टी के, पर एक मजबूर व्यक्ति है, देशभक्त हैं। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पूरी सेवा की अपनी ज़िंदगी भर, और आज आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस उम्र में इतने बड़े नेता को आप ऐसे जलील कर रहे हो, तो ये कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की आदत है। तो जब कोई पार्टी और लीडरशिप अपने किसी बड़े नेता का ऐसा अपमान करती है, तो फिर छोटा जो कार्य करता है उसके लिए कहाँ वक़्त है। तो ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है, और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे मामा जी कांग्रेस पार्टी में कुछ ज़्यादा दिन रहेंगे। अमित शाह से भी मुलाकात हुई, उसके बाद ये कयास भी लगाए जा रहे हैं। जी, लगाया जा रहा है। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, पर उनके साथ जो गलतियां हुई हैं, जो उनके साथ जो उनका अपमान हुआ है, अब वो मान लो पार्टी छोड़ देते हैं, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये सब ने देखा है कि अभी क्या हुआ पंजाब में। जैसे मैं नहीं कह रहा कि वो छोड़ेंगे, मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए अगर हो जाता है तो हो जाता है तो आश्चर्यजनक बात नहीं होगी।
वसुंधरा राजे जी की बात की जाए, उनका जन्मदिन था, आप भी गए, शुभकामनाएं आपने उस वक्त दी थी। क्या भाजपा में शामिल होने के लिए उनसे भी उस वक्त कोई बातचीत हुई थी, और अगर हुई थी तो फिर ये मार्च में मुलाकात होना और अगस्त में भाजपा में शामिल होना, या इन दोनों चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है? कोई लेना देना नहीं है, कोई बातचीत, कोई चर्चा वसुंधरा राजे से नहीं हुई कि बिल्कुल नहीं भाजपा में हुई। शामिल इसे हो? के देखिए, हमारे पुराने पारिवारिक संबंध है वसुंधरा जी के साथ, राजनीति को छोड़ के। अब जब वो हमारे ज़िले में आ रहे हैं, अब मेरे पुराना विधानसभा क्षेत्र कामा में वो वहाँ रुक रही थी अपने जन्म दिवस पे, तो उन्होंने हमें बुलाया, तो वो स्वाभाविक है हम जाएंगे। इसलिए कि ये वो और कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम था। और जब वो हमारे घर में आ रही है और हमें आमंत्रित कर रही है कि आप हमारे खुशी के मौके पे, खुशी के दिन पे, अवसर पे आप शामिल हो, और हम मना कर दें और ना पहुँचे, तो वो हमारी परंपरा में नहीं है, वो हमारे सिद्धांतों में नहीं है। वो हमारे बड़े हैं, हम उनके आदर करते हैं। यानी पारिवारिक तौर पर जो रिश्ते, उस लिहाज से उस वक्त जन्मदिन था, मुलाकात हुई। बिल्कुल। लेकिन अगर राजनीतिक तौर पर बात की जाए, वसुंधरा राजे को लेकर क्या कहेंगे आप? अब वसुंधरा जी तो बहुत बड़े लीडर हैं जी, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान के, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आज भी उनका खूब सम्मान है पार्टी में, जनता में। और उससे आगे मैं उनके बारे में तो कुछ कह नहीं सकता, उनकी क्या रणनीति है, पार्टी की क्या सोच विचार है, वो तो समय बताएगा। भाजपा में एक चीज़ ये चल रही थी कि अभी तो चुनाव बहुत दूर हैं, लेकिन अब क्योंकि अब आप भाजपा में शामिल हो गए, नहीं भी थे तो भी हर चीज़ पता होती है, क्योंकि जो राजनेता होता है वो हर पार्टी के बारे में, नेताओं के बारे में समझता है, अपने विचार रखता है। सीएम फेसेस को लेकर कभी बयान आते हैं, कभी होर्डिंग में फोटो नहीं आती है, इसको लेकर बयान आते हैं। आपको लगता है कि ये मुद्दे सिर्फ बनाए जाते हैं और भाजपा में सब कुछ ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हर पार्टी में चलता रहता है? नहीं, भाजपा में तो ऐसी कोई बात नहीं है जी। अब किसी का फोटो पोस्टर में आए, अब किसी का पोस्टर में आ भी जाए, ना भी आ जाए, अब इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है। और बहुत सारे जो लोग हैं बीच में इधर की बात उधर करते हैं। पार्टी में पूरी एकता है, पूरी तरह से मजबूती है। मोदी जी के नेतृत्व में सारे समर्पित हैं, चाहे वसुंधरा जी हो या कोई और हो। और अंत में जाके वो तो पार्टी का परंपरा और सिद्धांत है कि जब चुनाव होंगे तो, और भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक है कि वो जीतेगी अगली बार, वो फैसला पार्टी करेगी उस समय कि उन्होंने किसके साथ क्या करना है, कहाँ जस्ट करना है, किसको बनाना है। और इन सवालों का जवाब मैं दे नहीं सकता, इसलिए कि मैं हाईकमांड में हूँ नहीं। मेरे घर वापसी को 2 ही दिन हुए हैं, और मैं इतनी बड़ी शख्सियत नहीं हूँ कि मैं आपको ऐसी कोई मैं आपके सामने ऐसी कोई बात रखूं। जगत सिंह जी, राजघराने से आप आते हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, आपके पिता भी बड़ी शख्सियत रही हैं। सवाल ये उठता है कि आप जिला प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा ये भी है कि आपका जो ऑरा है वो सीधे विधानसभा चुनाव लड़ने का है, फिर जिला प्रमुख का चुनाव लड़ना, ये क्या आपकी ही चॉइस है? हाँ, मेरी चॉइस है, पार्टी की भी चॉइस है। इसलिए कि देखिए, अब पार्टी ने मुझे वापस लिया, पार्टी ने मेरे से आग्रह किया कि आप जिला प्रमुख ही लड़िए, तो ये तो स्वाभाविक है कि मैं तो हाँ भरूंगा। ठीक है, जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, बिल्कुल, जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी। अब वो मेरे से कहते कि आप मत लड़िए, मैं नहीं लड़ूंगा। मैं आम कार्यकर्ता के रूप में मैं शामिल हुआ हूँ और पार्टी के निर्देश अनुसार मैं चल रहा हूँ। और अभी तो चुनाव तो 6 तारीख को होंगे। जिला प्रमुख का जो कैंडिडेट होगा वो पार्टी के हाईकमांड वो तय करेगी, वो किसको आगे बढ़ाएंगे, सिंबल किसको देंगे। मैं आज के तारीख में मात्र 1 वोट से लड़ रहा हूँ, बाकी फैसला तो पार्टी का है। एक और अहम बात है, क्योंकि कई राजघराने अलग हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ विरासत कई बार पिता की आगे बढ़ाते हैं पुत्र, राजनीति में खासतौर। कई वंश चलते रहते राजनीति में, अलग अलग हमने देखा है। पिता की शख्सियत बहुत बड़ी हो और एक ऑरा उन्होंने बना रखा हो, उसके बाद पुत्र उस विरासत को आगे बढ़ाता है। कितनी बड़ी चुनौती आप इसे मानते हैं? बहुत बड़ी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए कि मेरे पिताजी तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। अब उनका नाम पूरे संसार में है, और मैं सोचूं कि मैं उस स्तर तक मैं पहुंचूं, वो संभव नहीं है। पर अपने पिताजी के नाम को रोशन करने के लिए, अपने परिवार का नाम रोशन रखने के लिए मैं पूरे प्रयास कर रहा हूं, और ऊपर वाला साथ दे, पार्टी मुझे आशीर्वाद दे और हम आगे बढ़े तो पिताजी को खुशी होगी, मुझे भी खुशी होगी। पर मैं मेरे पिताजी की जो
जो ऑरा है, मैं उसका मुकाबला कभी नहीं कर पाऊंगा। और इसलिए पुत्र के लिए ज़रा ज़्यादा ये चुनौतीपूर्ण होता है, चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लोगों की वैसी बढ़ जाती है। हाँ, बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। पर अब मैं सोचूं कि मैं उनके लेवल तक पहुंच जाऊं, मुझे नहीं लग रहा कि संभव है। अब ऐसा कोई चमत्कार हो जाए और हम पहुंच जाए तो मैं बड़ा खुश होऊंगा। वो अलग बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। भरतपुर क्षेत्र की हम बात करते हैं। भरतपुर से विश्वेंद्र सिंह भी आते हैं, वो भी राजघराने से, कांग्रेस के दिग्गज नेता है, वर्चस्व है इनका इस क्षेत्र में जी। यहाँ से भाजपा के लिए अगर सियासी तौर पर जमीन की बात की जाए तो उतनी मजबूत नहीं रही जितनी जब दिगंबर सिंह जी थे तब थी। अब ऐसे में भाजपा की भी उम्मीदें आपसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आप एक बड़ा चेहरा हैं भरतपुर से और भाजपा में शामिल। जी। इस पूरी सियासी जो ज़मीन भाजपा मजबूत करने की कोशिश कर रही है, उस लिहाज से आप कैसे देखते हैं, खुद को यहाँ कहाँ पाते हैं? देखिए, हम तो पूरे प्रयास करेंगे कि जो आपूर्तियां हैं उन जो खामियां हैं उनको दूर करें। अब कुछ पार्टी की कुछ थोड़ी सोच में कमी रहेगी, प्रयास में कमी रहेगी, मेहनत में कमी रहेगी, और हमारे साथों के साथ विधायक भरतपुर से रह गए। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है। ये जरूर है कि हमारी सांसद है यहाँ से, पर महापौर भी नहीं है, नगर पालिकाओं में भी हमारा प्रदर्शन कमज़ोर रहा। तो अब पूरी पार्टी एक होके एक मत से विचार बना लिया कि इस बार ज़िला प्रमुखी में हमने बीजेपी का झंडा दोबारा लहराना है। और जहाँ तक विश्वेंद्र सिंह जी की बात है, वो हमारे महाराज हैं, हमारे आदरणीय, हमारे बड़े भाई हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, और वो कांग्रेस पार्टी में है, हम भारतीय जनता पार्टी में हैं, और राजनीति अपनी जगह है, संबंध अपनी जगह। विश्वेंद्र सिंह और उनके पुत्र को लेकर जिस तरह से विवाद, जिस तरह से ट्वीट्स हो रहे थे, खबरें बन रही थी, इसे राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा था, आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि पारिवारिक मामलों को राजनीतिक तौर पर नहीं देखना चाहिए, या फिर पारिवारिक मुद्दे को मुद्दा बनाया जा रहा है राजनीतिक तौर पर? श्वेता जी, मैं इस विषय पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अच्छा, इस पर आप कोई कमेंट नहीं करना? कोई कमेंट नहीं। दिगंबर जी की हमने बात की थी कि दिगंबर सिंह जी बड़े जाट नेता यहाँ से बीजेपी के रहे जी। और अपना एक नेता का अपना वर्चस्व होता है हर एक क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी भरतपुर क्षेत्र से उनकी कमी को क्या कभी भर पाएगी? भारतीय जनता पार्टी वो भरपाई, तो देखिए, ये चुनाव दिखाएगा कि भरपाई हो पा रही है या नहीं हो पा रही। आज के तारीख में उनके सुपुत्र हमारे छोटे भाई डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, उनके कंधों पे बहुत भारी जिम्मेदारी है। हम सब उनका साथ दे रहे हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं, और पूरी पार्टी एक होके, जितने भी पूर्व विधायक हैं, हमारे पूर्व प्रधान हैं, हमारे जो भी संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं, सब एक होके एक झंडे के नीचे अपने डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और ये हमारे पार्टी के सामने चुनौती है कि हम इस चुनाव को हम निकाल देते हैं तो इसका मतलब ये है कि दिगंबर सिंह जी की जो मेहनत है वो मिट्टी में नहीं मिली, उनका नाम आज भी जिंदा है, और हम उन्हीं के नाम को लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक। प्रदेश सरकार काम कर रही है, कोविड काल था, बहुत सारी चीज़ें थी, उम्मीदें बढ़ जाती हैं, सरकार कह रही है कि हमने बहुत बेहतर काम किया, विपक्ष के तौर पर बीजेपी सवाल उठा रही है। लेकिन इस मामले में, यानी कि सरकार का जो अब तक का कार्यकाल रहा है, क्योंकि आप भाजपा नेता है इसलिए नहीं, ईमानदारी से आप कैसे देखते हैं इस कार्यकाल को भी, 2.5 साल के वक्त को? फिर चाहे उनका आपसी विवाद हो, गतिरोध हो, महामारी के दौरान के इंतज़ाम हो, या वादों की बात की जाए। देखिए, ये जो महामारी आई है ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं आई है, ये पूरे विश्व में आई है। और जहाँ तक सरकार की व्यवस्था है, चाहे प्रदेश की सरकार की व्यवस्था हो या केंद्र की सरकार की व्यवस्था हो, सच्चाई तो ये है कि सब ने अपने पूरे प्रयास किए। किसी ने ये क्यास नहीं लगाया कि ये महामारी जब दूसरी बार आई, ये जो डेल्टा वेरिएंट जो आया, वो इतने मजबूती से आएगी। और ये जो डेल्टा वेरिएंट अब पूरे विश्व में जो फैल रहा है, अमेरिका में भी केस बढ़ने लगे, यूरोप में केस बढ़ने लगे, जापान में बढ़ने लगे, तो ये जो हमारे साथ हुआ हिंदुस्तान के अंदर, ये सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं है समस्या। ये समस्या प्रत्येक देशों की सरकारों के सामने ये समस्या पैदा है और खड़ी है।
हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इस दौरान, ये जो महामारी जो दूसरा जो लहर आया उसके दौरान कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। लोगों को राहत पहुंचाया, ऑक्सीजन पहुंचाया, दवाइयों का प्रबंध किया। पर जब ऐसे एक प्राकृतिक आपदा आती है, ये एक प्राकृतिक आपदा है, अब आप किसी हद तक आप इसको झेल सकते हो। अब मान लो कल सुनामी आ जाए, भूकंप आ जाए, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। आप सिर्फ प्रयास कर सकते हो। और जो भी फैसिलिटीज़ थे भारतीय जनता पार्टी के पास, उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। प्रदेश सरकार के लिए भी आप यही कहेंगे? उन्होंने भी अपने स्तर पे, अब वो गलत होगा कहना कि उन्होंने प्रयास भी नहीं करते, इसलिए कि देखिए आप कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, जनता जनता होती है। हर मनुष्य का जीवन कीमती है, चाहे वो बीजेपी को वोट दे रहा हो या कांग्रेस को वोट दे रहा हो। तो ऐसे समय पे सब एक होते हैं और फिर सबका मिशन एक ही होता है कि इस बीमारी और इस प्राकृतिक आपदा का कैसा सामना किया जाए। अब यानी आप कह रहे अपने अपने स्तर पर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने जिस हद तक हो सकता था काम किया है, ऐसा मेरा मानना तो ये। चलिए, बहुत अच्छा। एक आखिरी सवाल, भरतपुर क्षेत्र है, जिला प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक भी आप रहे हैं। भरतपुर की कौन सी विधानसभा सीट से आप चुनाव लड़ना चाहेंगे या लड़ेंगे भविष्य में? मेरी ऐसी कोई इच्छा है नहीं, ना मैंने इस पर कोई विचार किया है। मेरी नज़रें तो मेरे वार्ड पे हैं आज की तारीख में। भारतीय जनता पार्टी मुझे विधायक के रूप में दोबारा देखना चाहती है, तो वो फैसला और निर्णय पार्टी लेगी समय पे। मेरे ऐसे कोई विचार नहीं है आज की तारीख में। वो मुझे फिर भी कोई वैसे तो देखिए, आप यही कहेंगे कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, जो सीट दी जाएगी, अगर वो बोलेंगे लड़ना है या इस सीट से लड़ना है, वो आप सहर्ष स्वीकार करेंगे, उसी में लग जाएंगे आप, क्योंकि ये आपने पहले भी जता दिया है कि पार्टी जो कहेगी। लेकिन एक अपनी चॉइस भी होती है, अपनी पसंद भी होती है। पिछली बार भी टिकट नहीं मिला, उस वजह से आपने बदला था, और आप आज आपको अफसोस है कि आपको नहीं छोड़नी चाहिए थी पार्टी, वो आपने कहा शुरुआत में ही। लेकिन फिर भी अगर अपनी चॉइस की बात आती है तो कोई सीट ऐसी होगी क्या आपको लगता है कि हाँ, यहाँ की जनता से मैं ज़्यादा जुड़ा हुआ हूँ और इस क्षेत्र से मैं? इस पे श्वेता जी मैंने अभी तक कोई विचार नहीं किया, अभी कुछ आपने तय नहीं किया ना। जगत सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो जिला प्रमुख का चुनाव लड़ रहे हैं, उसके लिए शुभकामनाएं, घर वापसी की भी आपको बधाई, और उम्मीद करते हैं हम कि जल्द से जल्द विधानसभा जब चुनाव होंगे, सीट भी निर्धारित हो, सबसे पहले हमें आपसे इंटरव्यू करें। बहुत शुक्रिया। तो जगत सिंह जी थे जिन्होंने साफ कहा है कि उनका विधानसभा चुनाव को लेकर कोई अभी मानस नहीं बना हुआ है, लेकिन पूरी तरह से फोकस जिला प्रमुख के चुनाव को लेकर है। भारतीय जनता पार्टी की जमीन को यहाँ पर मजबूत करना है, और सबसे अहम जो मानस उन्होंने बना रखा है वो ये भरतपुर क्षेत्र की जनता से जुड़ाव रखना है, उनकी समस्याओं को देखना है, और यही लक्ष्य लेके भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए। चलिए, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।